की पुस्तक 9 अध्याय वचन 14 से लेकर 17 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। बड़ा सुंदर वचन यहाँ पर लिखा है। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं और तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधीन फट जाता है। और लोग नया दागरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दागरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है। पर नया दागरस नई मशकों में भरते हैं और वे दिनों बचे रहते हैं। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी हमें ये समझाना चाहते हैं, जब तक मैं इनके साथ में हूँ, मैं इनका दुल्हा हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, कलीसिया एक दुल्हन है और मैं उनका दुल्हा हूँ। जब तक मैं साथ में हूँ, वो उपवास करे ना करे कोई लेन देन नहीं है। इसके बाद जब मैं उनसे अलग रहूँगा तो वो उपवास करेंगे। भाई बहन, ये वचन से हमें यह सीखने को मिलता है, इस समय हमारा खुदा हमसे दूर है, स्वर्ग में है, हम पृथ्वी में हैं। हमने उपवास करना चाहिए। और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह जी के साथ रहने से कितना उपवास किया, कितना कुछ किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी यहाँ पर दृष्टांत में हमें यह बताते हैं कि पुराना दागरस नया दागरस के साथ मशकों में जो एक बर्तन होते हैं उनमें नहीं भरा जाता है, नहीं तो उसका एक गैस बनकर वो फट जाते हैं। और कोई पुराने कपड़े का टुकड़ा नया कपड़े पर नहीं लगाता है, क्योंकि पुराना कपड़े का टुकड़ा कोई नया कपड़े पर लगाएगा वो और भी उसको फाड़ कर खींच लेगा। प्रभु यीशु मसीह जी यहाँ पर ये हमें समझाते हैं कि पुरानी बातों को नया के साथ मिक्स नहीं किया जाता, पुरानी आदतों को नया के साथ मिक्स नहीं किया जाता है। जब से हमारा खुदा आप और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, उस दिन से हम नया हैं और हमारे चाल चलन भी सभी बात हमारी नया होनी चाहिए। अगर हम उन पुराने कपड़ों के जैसे उन पुरानी आदतों को नया में मिक्स कर रहे हैं तो हम वो बड़ी आशीष को नहीं पा सकते हैं। वो पुरानी आदत हमने छोड़ देनी है, वो पुराने विचार हमने छोड़ देने हैं, हमने नया बनना है तो हम अच्छी तरह से चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, जब पुराना दागरस जब नया मशकों में डाल देते हैं तब मशकें नया दागरस मशकें भी नष्ट हो, वो बर्तन भी नष्ट हो जाएगा और वो दागरस भी बह जाएगा। अगर आप अपनी पुरानी आदतों को नया आदत के साथ मिक्स करते हो, आप अपने पुराने चाल चलनों में बदलाव नहीं करते हो, तो आपकी बहुत बड़ी आशीष बह जाएगी, आपकी बहुत बड़ी आशीष का नुकसान हो जाएगा और आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब हमने नया बनना है तो प्रभु यीशु मसीह जी यहाँ पर समझाते हैं, नया दागरस नया मशकों में डालो ताकि बहुत दिनों तक टिका रहेगा। नया आशीष, नया आदतें, नया विचार, आत्मिक विचारें और आत्मिक बातें, ज़्यादा प्रार्थना, जब हम नया रीति से खुदा के साथ चलेंगे तो बहुत समय तक टिके रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा हमें बता रहे हैं। और हम पुरानी आदत को नया आदत के साथ नहीं मिला सकते हैं। हमारे मसीह में बदल जाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हमारे चाल चलन भी सब कुछ नया हो जाना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह जी हमें समझाते हैं। और उससे पहले हमने उपवास किया या ना किया, इसके बाद जब हमने निर्णय ले लिया खुदा के साथ चलने के लिए, तो हम लगातार प्रार्थना, उपवास, बाइबल पढ़ना, ये सब हमारा जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। हमने इसी तरह से चलना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तभी हम खुदा की उस बड़ी दी हुई आशीष को अपने जीवन में पा सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।